बिलावल भुट्टो जरदारी सदर ट्रंप के कंधे से गिरे और सीधे अमेरिकी कौंसल जनरल शायद इससे भी कम दर्जे या ज़्यादा दर्जे की चार्ज डी अफेयर नटाली के कदमों से जा लिपटे। ट्रंप की हलफबर्दारी के मौके पर पीपल्स पार्टी ने बावर करवाया कि ट्रंप ने ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में बिलावल भुट्टो जरदारी आसफ अली जरदारी के बेटे को अपनी हलफबर्दारी की तकरीब में मदऊ किया है, मगर हलफबर्दारी की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी का साया तक भी नज़र नहीं आया। पाकिस्तान से रवानगी की खबरें ज़रूर नशर और शाया हुई, लेकिन वहाँ पहुँचे या कहाँ पहुँचे, बहरहाल उनकी हलफबर्दारी में शिरकत किसी को नज़र नहीं आई। बाद में वावेला किया गया कि ट्रंप ने उनको नाश्ते पर बुलाया है। ये कोई और तंजीम नाश्ते का अहतमाम करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वो इनविटेशन दावतनामा ज़रूर हासिल कर लिया। कोशिश तो पूरी की गई कि ट्रंप के इर्द गिर्द कहीं नाश्ते के दौरान मंडलाते हुए नजर आएं, लेकिन इनको दूर कहीं 3,000 लोगों में जगह मिली। जैसा कि कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रंप के कंधों से गिरे सीधे नटाली के कदमों में जा लिपटे। न सिर्फ उनकी नटाली से मुलाकात हुई, बल्कि फ्रांसीसी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरट से भी उनकी मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकातों का सिलसिला क्यों तेज़ कर दिया है? क्या वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और वज़ीर आज़म बनने के लिए बेसब्रे भी हो रहे हैं? अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो फिर ख़तरा शहबाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए हो सकता है। सवाल यह है कि क्या उन्होंने उनको उस काम में मात दे दी है जिसकी बिना पर एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और दूसरी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनी हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कभी कहा था कि हमें पता है कि आगे कैसे जाना है, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने शायद वो काम कर लिया और आगे बहुत ही आगे चली गई। इतना आगे कि वहाँ तक फार्म 45 वाले भी मुश्किल से पहुँचते हैं, बहुत ही मुश्किल से, लेकिन ये फार्म 47 पर बराजमान हो गई। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी पीछे पड़ गए हैं, उनके भी और वजारत उज़्मा के भी। बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है। कब अपने सर वो वजारत उज़्मा का ताज सजाते हैं या फिर ताज पहनाने वाले ही खुद बेताज हो जाते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा। खबर आपके सामने रखते हैं मुलाकात की। अमरीकी चार्ज डी अफेयर के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमेरिका की पाकिस्तान में चार्ज डी अफेयर नटाली ए बेकर ने जरदारी हाउस में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी और नटाली ए बेकर के दरमियान दो तरफ़ा तल्लुकात में फ़रोग, ख़ित्ते में क़याम अमन और ऐसे अमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमेरिका तजारती व मुआशी तल्लुकात में इजाफ़े पर भी इत्तेफाक किया। दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ़्रांस के सफ़ीर निकोलस गालेन ने भी मुलाकात की। दो तरफ़ा तल्लुकात में इजाफ़े पर बातचीत की गई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और फ़्रांस के दरमियान तजारती तल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरट के दरमियान भी दो तरफ़ा तल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरट के दरमियान दोनों ममालिक के तजारती तल्लुकात में इजाफ़े पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरट के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरट के दरमियान मुलाकात के मौके पर PPP के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी भी मौजूद थे। यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये मुलाकातें कहाँ पे हुई हैं? उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकातें हुई हैं क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी को ये लोग फ़्रांस के सफ़ीर, अमेरिका की चार्ज डी अफेयर और बरतानवी हाई कमिश्नर किसी शीशे में उतारना चाहते हैं? इनसे क्या काम लेना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है।
چلتے چلتے آپ کے سامنے چارج ڈی افیئر اور کونسل جنرل کے مابین فرق کے بارے میں بھی رکھ دیتے ہیں۔ چارج ڈی افیئر اور کونسل جنرل دونوں سفارتی عہدے ہیں، لیکن ان کے فرائض اور دائرہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں چارج ڈی افیئر کی۔ چارج ڈی افیئر ایک سفارتی نمائندہ ہوتا ہے جو کسی ملک میں سفیر کی غیر موجودگی میں سفارت خانے کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے، اور آج کل پاکستان میں کوئی امریکی مستقل سفیر نہیں ہے، لہٰذا نٹالی ان کی جگہ قائم مقام سفیر ہیں اور انہیں چارج ڈی افیئر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ عہدہ عارضی ہوتا ہے اور اس شخص کو عام طور پر سفیر کی غیر موجودگی یا کسی وجہ سے اس کی نشست خالی ہونے پر تعینات کیا جاتا ہے۔ چارج ڈی افیئر کی بھی دو اقسام ہیں، جو عارضی طور پر چارج ڈی افیئر ایڈ انٹرم مقرر کیا جاتا ہے جب سفیر موجود نہ ہو، جو مستقل طور پر تعینات چارج ڈی افیئر این پیڈ کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب کسی ملک میں سفیر کی تقرری نہ کی گئی ہو۔ یہ عام طور پر وزارت خارجہ کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوتا ہے۔ کونسل جنرل کیا ہوتا ہے؟ کونسل جنرل کونسلیٹ کا سربراہ ہوتا ہے، جو عام طور پر ایک ملک کے مختلف شہروں میں قائم کیا جاتا ہے تاکہ تجارتی، معاشی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے اور اپنے شہریوں کو کونسلر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اس کا بنیادی کام ویزا، پاسپورٹ، شہریت اور دیگر کونسلر کی خدمات کی فراہمی ہوتا ہے، جیسے کہ اپنے ملک کے شہریوں کی قانونی مدد کرنا۔ کونسل جنرل براہ راست سفیر کے ماتحت ہوتا ہے اور زیادہ تر تجارتی اور عوامی سفارتکاری پر توجہ دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقاتیں رکھیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے چارج ڈی افیئر سے۔ کہاں؟ امریکی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات، ان کے روبرو ہو کے بیٹھ کے ناشتہ کرنا اور گفتگو کرنا، پاکستان کے بارے میں بات کرنا۔ کہاں؟ وہ امیدیں اور کہاں پہ بلاول بھٹو زرداری قائم مقام پاکستان میں سفیر کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اس پر بھی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے شکر ادا کیا گیا ہوگا کہ چلیں کسی کے ساتھ تو میری ملاقات ہوئی۔ بہرحال ان کے ساتھ ہی ان کے راز و نیاز ہو گئے اور اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا راستہ صاف ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔